हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष भाटिया क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। तो इसके टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी और कैसे किसी फंक्शन को चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। एंड अगर कोई भी फंक्शन हमारे को डिफरेंशिएबल दे रखा है तो कैसे चेक करेंगे कि हम लोग कि उसमें अगर कांस्टेंट फाइंड आउट आने के लिए, कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे को आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Okay, let's start the topic. The topic says differentiability of a function. Now, a function f of x, let's there be a function f of x is said to be differentiable at a point x equal to a। जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पर चेक करते थे, वैसे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी भी एक पॉइंट पर चेक करते हैं। So a function f of x is said to be continuous at a point x equal to a if its LHD is equal to RHD, where LHD means left hand derivative, where LHD means left hand derivative। जैसे कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास LHL होता था लेफ्ट हैंड लिमिट, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला लिमिट h approaches to 0 f of a minus h minus f of a होल डिवाइड बाय माइनस एच। ए वो पॉइंट है जिस पर हम लोग चेक कर रहे हैं, एंड एच वो जो स्मॉल चेंज जो हमेशा हम लोग लिमिट को अप्लाई करने से पहले करते हैं। एंड जो आर एच डी होता है हमारे पास, इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव and it is equal to limit h tend to 0 f of a plus h minus f of a whole divided by h. So these are the formulas of LHD and RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हमारे को डिफरेंशिएबिलिटी को अगर चेक करना है कि एक फंक्शन के लिए कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट अ गिवन पॉइंट, तो वो किस तरह से प्रोसीड करेंगे हम लोग। सो लेट्स राइट डाउन अ क्वेश्चन फर्स्ट। The question says, show that the function f of x equal to x minus 1 for x less than 2 and 2x minus 3 for x greater than equal to 2 is not differentiable। आपको क्वेश्चन में पहले ही बोला हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हमारे को पॉइंट नहीं भी दे रखा होता तो हम हमेशा उस पॉइंट पर चेक करते हैं जहां पर फंक्शन ब्रेक कर रहा होता है, और वो ब्रेक वहीं पर होता है जहां पर फंक्शन के लिए दो अलग अलग वैल्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में वो पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 2। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। कैसे करना है समझते हैं क्वेश्चन को। अब हमारे को बोला हुआ है कि चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, बट एक तरह से क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नॉट डिफरेंशिएबल, तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दैट मींस एलएसडी और आरएसडी इक्वल नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। अब एलएसडी जो होगा हमारा, फर्स्ट आई विल राइट द फॉर्मूला, इट्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज 2, तो यानी कि a की वैल्यू होगी हमारे पास 2। सो f ऑफ a माइनस h इज द फॉर्मूला। नाउ इट विल बिकम f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस h। अब मतलब समझते हैं कि f ऑफ 2 माइनस h का मतलब क्या है। f ऑफ 2 माइनस h का मतलब हुआ कि फॉर x लेस देन 2, यानी ये वाला के लिए जो फंक्शन है हमारे पास, वहां पर x की जगह पर आप 2 माइनस h पुट कर दो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, एफ ऑफ ए माइनस एच का मतलब हो गया कि अगर ए से लेस वैल्यूज के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, अभी हमारे पास है एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो जहां पर एक्स लेस देन 2 है उस वाले फंक्शन के लिए
जहां पर x है आप उसकी जगह पर 2 - h पुट कर देंगे। तो यानी कि इस वाले फंक्शन में x-1 वाले फंक्शन में मैं x की जगह पर 2 - h पुट कर दूंगा। ठीक है, और ये बाकी -1 एज इट इज। फिर एफ ऑफ टू का मतलब है कि जहां पर फंक्शन पर x इक्वल टू 2 है, यानी इस वाले पर आप x की जगह डायरेक्टली 2 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 × 2 - 3 होल डिवाइडेड बाय -h। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को कि एफ ऑफ 2 - h का मतलब है फॉर x लेस देन 2 जो फंक्शन है, दैट मीन्स x-1, वहां पर आप x की जगह पर 2 - h पुट करेंगे। और एफ ऑफ 2 का मतलब है कि जब हमारे पास x इक्वल टू 2 है, उसके लिए जो फंक्शन है हमारे पास, वहां पर आप x की जगह पर डायरेक्टली 2 पुट करेंगे। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया हो। अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हमारे को सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। This will be 2 - 1 is 1 minus h, and it would be 4 - 3, ये भी 1 बचेगा और बाहर माइनस साइन है। So -1 and +1 is cancelled out. So we will be left with limit h approaches to 0 minus h upon minus h, which is equal to 1. So the value of LSD comes out to be equal to 1. Now let's find RHD. RHD हो गया हमारे पास लिमिट h approaches to 0. First we write the formula. A इस समय 2 है, so it will be f of 2 plus h minus f of 2 whole divided by h. ठीक है, अब अगेन f of 2 plus h का मतलब क्या हुआ, जहां पर x हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, यानी ये वाला फंक्शन सेम, जहां पर x हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, उस वाले फंक्शन में आप x की जगह पर अब 2 प्लस h पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने LHL LHD के लिए x लेस देन 2 पर हमने x की जगह पर 2 माइनस h पुट किया था, अब यहां पर हम लोग ग्रेटर वाले x के लिए हम x की जगह पर 2 प्लस h पुट करेंगे। सो इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 3, ये f ऑफ 2 प्लस h आ गया, और f ऑफ 2 तो हमने पहले भी निकाला था, 2 इंटू 2 minus 3 whole divided by h. So it will become limit h approaches to 0, 4 plus 2h minus 3, and this is minus 1 upon h. So it would be limit h approaches to 0, 4 plus 2h minus 3 minus 1 is minus 4 upon h. Again 4 and 4 is cancelled out, and we will be left with only 2h by h in the limit h approaches to 0. Again, h and h is cancelled out, and we have the answer of RSD as 2. So clearly, LHD is not equal to RSD. So therefore, the function f of x is not differentiable at x equal to 2. हमारे को प्रूव भी यही करना था कि फंक्शन हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आप अगर इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। Now let's take another question to understand the topic better. The question says check if the function f of x equal to 12x minus 13 for x less than equal to 3, and 2x square plus 5 for x greater than 3 is differentiable at x equal to 3. If yes, find f dash 3. मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको f dash 3 फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन इन द सेम वे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था।
हम चेक कर रहे हैं इस बार एट एक्स इक्वल टू 3, तो वो पॉइंट हम सबसे पहले मेंशन करेंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड टू LHD. LHD का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ. इट इज गिवन बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, और a इस समय हमारे पास 3 है. सो f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस h. नाउ अगेन f ऑफ 3 माइनस h का मतलब क्या हुआ? इन द फंक्शन x लेस देन 3. ठीक है, फंक्शन x लेस देन 3 के लिए हमारे पास ये वाला है. वहां पर आप x की जगह पर सब्सटीट्यूट करोगे 3 माइनस h. सो इट विल बिकम 12 टाइम्स ऑफ 3 माइनस h माइनस 13. और f ऑफ 3 का मतलब जहां पर फंक्शन इक्वल वाला है, दैट मीन्स अगेन द सेम फंक्शन. अब आप वहां पर x की जगह पर 3 पुट करेंगे. सो इट विल बिकम 12 times of 3 minus 13 and whole divided by minus h. So it will be limit h approaches to 0. अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो it will be 36 minus 12h minus 13 minus 36 plus 13. मैंने से ब्रैकेट ओपन कर दिए by considering the signs upon minus h. So plus 36 and minus 36 cancel out. Minus 13 plus 13 cancel out. So I'll be left with only limit h approaches to 0 minus 12h upon minus h. Minus and minus cancel out, and h cancel out. So the LHD comes out to be equal to 12. Now let's find RHD. We'll apply the formula of RHD as limit h approaches to 0 f of a plus h. A is समय 3 है हमारे पास. So f of 3 plus h minus f of 3 whole divided by h. So it would be limit h approaches to 0. Now, for f of 3 plus h, in the function, look for the value for x greater than 3. The function is 2x square plus 5. Replace the value of x by 3 plus h. x greater than 3 में जो फंक्शन है हमारे पास, उसमें x की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे? 3 plus h. तो ये बन जाएगा हमारे पास twice of 3 plus h whole square plus 5 माइनस एफ ऑफ 3 हमने पहले भी निकाला था. 12 इंटू 3 माइनस 13 होल डिवाइड बाय h. सो इट वुड बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया हमने. इट वुड बी 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस प्लस 5. इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया बस साइन चेंज करके. माइनस 36 प्लस 13 होल डिवाइड बाय h. So limit h approaches to 0, it will be 18 plus 2h square. ये 3 टू 6 हो गया एंड बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12h प्लस 5, और ये माइनस 36 प्लस 13 हमारे पास रह गया माइनस 23. सो 18 प्लस 5 इज 23, और इन दोनों में से मैंने एक 2h कॉमन ले लिया. तो 2h कॉमन आने के बाद हमारे पास बचेगा h प्लस 6, और ये माइनस 23 होल डिवाइड बाय h. 23 से 23 हमारा कैंसिल आउट हो गया. सो इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड वी विल बी लेफ्ट विद 2h इंटू h प्लस 6 अपॉन h. यहाँ पर भी h से h कैंसिल हो गया. अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर से h हमारा हट चुका है. सो विल बी लेफ्ट विद 2 इंटू 6 विच इज अगेन इक्वल टू 12. So in this question, LSD और RSD दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. तो that means the function is differentiable at x equal to 3. हम लिखेंगे as LHD is equal to RHD. So therefore, function f of x is differentiable at x equal to 3. एंड हमसे क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी कि अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है सो यू हैव टू फाइंड एफ डैश 3. तो एफ डैश 3 का मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 एंड इट विल बी सेम एज द वैल्यू ऑफ LSD एंड RSD. सो एफ डैश 3 विल बी इक्वल टू 12. तो ये बात आप सबको अच्छे से याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है तो उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू आती है इट इज द सेम वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ LSD और RSD, बिकॉज LSD और RSD दोनों इस समय क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो. आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो एक बार, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं.
अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन से मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ discuss the differentiability of f of x is equal to x into e raised to power minus of 1 by mod x plus 1 by x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0 at x equal to 0। तो आपको क्वांटिटी चेक करनी है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, और फंक्शन आपको ये दे रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझते बेटा, सबसे पहले वो पॉइंट जिस पर हमारे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इट इज एट एक्स इक्वल टू 0। हर बार सबसे पहले आप वो पॉइंट मेंशन करोगे जिस पे आपको चेक करना है। नाउ लेट्स कम टू एलएचडी। सबसे पहले फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब ए जो पॉइंट है हमारे पास जिसपे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें वो 0 है, तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, यानी माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। नाउ इस बार हमारे को जो फंक्शन है वो लेस देन और मोर देन की टर्म्स में नहीं दे रखा, हमारे को फंक्शन नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की फॉर्म में दे रखा है। तो हमारे पास एल के लिए भी और आर के लिए भी हमारे को देखना पड़ेगा कि फंक्शन को कंसिडर कैसे करना है। जो एफ ऑफ ए माइनस एच है हमारे पास, ठीक है, वो भी यही फंक्शन रहेगा इस समय, और जो एफ ऑफ ए प्लस एच है वो भी यही फंक्शन रहेगा हमारे पास। बट जो एफ ऑफ 0 है तो वो एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये हमारे पास आ जाएगा। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच के लिए भी यही फंक्शन आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच के लिए भी यही फंक्शन आएगा, बट एफ ऑफ 0 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 माइनस एच के लिए फंक्शन यही वाला है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर मैं 0 माइनस एच, अब 0 माइनस एच का सिंपल मतलब क्या हो गया, माइनस एच। तो जहां जहां एक्स है वहां पर मैं माइनस एच पुट कर दूंगा, तो इट विल बिकम माइनस एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय मॉड माइनस एच प्लस 1 बाय माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू वो 0 ही है, और होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास माइनस एच से माइनस एच कैंसिल आउट हो गया, एंड वी विल बी लेफ्ट विद लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय, अब मॉड माइनस एच है, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, सो इट विल बी एच। और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है माइनस एच, सॉरी पेन चेंज हो गया, माइनस 1 बाय एच। नाउ 1 बाय एच एंड माइनस 1 बाय एच कैंसिल हो जाएगा हमारा, सो विल बी लेफ्ट विद लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर माइनस 0। अब चाहे वैल्यू वो हमारे पास माइनस 0 हो चाहे वो 0 हो, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एल एस डी कम्स आउट टू बी 1। में एक बार दोबारा समझा सकता हूँ, हो सकता है कोई दिक्कत आई हो। देखो सबसे पहले 0 माइनस एच के लिए बेटा यही फंक्शन है हमारे पास, उसमें हमने x की जगह जहां जहां था वहां 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच का सिंपली मतलब क्या हुआ, माइनस एच, तो x की जगह पर हमने माइनस एच पुट करना शुरू कर दिया, तो ये माइनस एच हुआ। इट विल बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स की, एक्स मॉड में है तो हमने मॉड में माइनस एच पुट कर दिया, देन 1 अपॉन माइनस एच। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास माइनस एच था तो वो माइनस एच और माइनस एच कैंसिल आउट हो गया। नाउ ई रेज टू पावर माइनस बाहर ही रहा ब्रैकेट के अंदर, अब मॉड के अंदर माइनस रहने था, उसका काम होता है उसको पॉजिटिव करना, सो इट वुड बी 1 बाय एच, और ये 1 बाय माइनस एच हो गया, और ये 1 बाय एच और माइनस 1 बाय एच कैंसिल हो गया, सो विल बी लेफ्ट विद 0। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं आर एच टी इन द सेम वे। सो आर एच डी विल बी इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा उसका, इस समय ए हमारे पास 0 है तो इट विल बी एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय एच। अब अगेन एफ ऑफ 0 प्लस एच भी हमारे पास यही वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर हम एक्स की जगह पर सिंपली 0 प्लस एच का मतलब एच पुट कर देंगे, सो इट विल बिकम लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, सॉरी एफ ऑफ 0 प्लस एच बन जाएगा एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1 बाय मॉड एच प्लस 1 बाय एच
और एफ ऑफ जीरो तो अगेन जीरो ही है, होल डिवाइडेड बाय एच। अगेन बच्चे हमारे पास एच से एच क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो इट विल बिकम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो e raised to power minus, now mod h means h upon 1 by h, so limit h approaches to 0 e raised to power minus 1 by 2h। अब किसी की भी पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि वो चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 बाय ई रेस टू पावर 1 बाय 2h। अब मैं यहाँ पर सिंपली h की वैल्यू को जीरो पुट कर दूंगा। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम h की वैल्यू जीरो तब नहीं पुट करते जब डिनोमिनेटर में h आ रहा हो। इस समय हमारे पास टर्म जरूर डिनोमिनेटर में है, बट h डिनोमिनेटर में नहीं है, h हमारे पास e की पावर में है, ठीक है, e रेस टू पावर में है हमारे पास। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई हम यहाँ पर h की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से होता है कि डिनोमिनेटर में h आ रहा है तो हम लोग h की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकते थे, ठीक है। सो नाउ इट विल बिकम लिमिट h सॉरी लिमिट हम अप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 1 बाय e रेस टू पावर 1 by 0, because 2 into 0 is 0 and 1 by 0 is infinity, so it will be e raised to power infinity, and e raised to power infinity will also be infinity, so 1 by infinity is 0। तो आपको याद रखना है बेटा दो चीज़ें कि जब हम लोग लिमिट के टर्म्स में बात करते हैं तब हमारे पास 1 by 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। जब हम लिमिट्स के अलावा बात करते हैं तो 1 by 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। जैसे आप लोग tan 90 डिग्री को पढ़ते हो, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो भी उस समय 1 by 0 होता है, बट इन टर्म्स ऑफ लिमिट 1 by 0 मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। और ये 1 by इन्फिनिटी का मतलब हो जाता है 0, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो। नाउ अब देखते हैं बेटा कि हमारे पास जो एल है वो इक्वल नहीं आया आर के, एज एल is not equal to RHD, so therefore f of x is not differentiable at x equal to 0, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेशन थी वो आई होप आपको सब क्लियर हो गए हो, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे को मेल कर सकते हैं एट email ID आशीष भाटिया क्लासेस @gmail.com, या फिर अगर आपकी कोई डाउट्स हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एट माई नंबर 9650459575, ठीक है। ये मेरा ना पर्सनल नंबर है, आप इस पर मेरे अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर कोई भी आपको क्लासेस से रिलेटेड क्वेरी हो, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर और भी अगर आपको मैथमेटिक्स से किसी और टॉपिक के लिए और क्लैरिटी चाहिए तो उसकी भी हम वीडियो बना के मैं आपके लिए डाल सकता हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास बनेगी। अभी ये डिफरेंशियबिलिटी के लिए सिर्फ पार्ट 1 था हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी की हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी के वो वाले क्वेश्चंस जिसमें हमारे को कांस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं, डिफरेंशियबिलिटी के वो वाले क्वेश्चंस जिसमें हमारे को कांस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो जनरली एग्जाम में आते भी हैं, और काफ़ी थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी भी समझेंगे। और वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्टिन्यूटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक भी हमारा एक तरह से रिवाइज हो जाएगा उस टॉपिक के साथ में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कौन से, डिफरेंशियबिलिटी के वो क्वेश्चन जिनमें हमारे को कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। सो टेक केयर बच्चों, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।